एवरीवन, मैक्स एनिमे एक्सप्लेनर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड में ग्रैनी कुछ बच्चों को कहानियां सुना रही होती है वुकोंग की। तभी उसमें से एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि ग्रैनी, आखिर ये वुकोंग कौन था। फिर ग्रैनी खड़ी होती है और बोलती है कि 60 साल पहले हमारे वुकू प्लैनेट पे डीमंस हुआ करते थे जो कि हमारे गॉड हुआ करते थे। डीमंस के अंदर दो सोल होती थी, एक लाइट सोल जो अच्छे डीमन होते थे और एक डार्क सोल जो कि डीमंस थे। और वो डीमंस हम इंसानों को मार करके बलि देते थे और उनके खून को और उनकी बॉडी को खा करके अपनी एनर्जी को बढ़ाते थे। उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। तभी ग्रैनी कहती है ये कहानी स्टार्ट होती है 60 साल पहले। वाउ ट्राइब नाम का एक कबीला था जो कि अपने डीमन गॉड को खुश करने के लिए कई सारे भेंट चढ़ा रहा था और वो एक एलिफेंट डीमन गॉड होता है। और तभी वो एलिफेंट डीमन गॉड वहां पे आ जाता है। की वजह से वहां पे काफी ज्यादा तबाही हो जाती है और काफी सारे बड़े बड़े जाइंट डीमन आकर के उन लोगों को घेर लेते हैं। और तभी वहां पे एंट्री होती है मिस्टर ली की, जो कि डीमन एलिफेंट्स का लीडर था। मिस्टर ली कहता है कि तुम लोग आखिर मेरे लिए क्या लेकर के आए हो। तभी वाओ ट्राइब के लोग कहते हैं कि गॉड, हम आपके लिए कई सारे फ्लावर और बहुत ही सारे मेडिसिन और हर्ब्स लेकर के आए। तो डीमन गॉड तुरंत पहाड़ से नीचे कूद जाता है और उन सारे फ्रूट्स को देख करके हंसने लगता है और कहता है कि जब मेरे पास इतने सारे ह्यूमंस और ब्लड है तो भला मैं फल और फ्रूट का क्या करूंगा। कह करके वो उस ट्राइब के लीडर को खा लेता है। और ये उसकी बेटी नीचे खड़ी होकर के देख रही हो तो अपने फादर के ड्रैगन को उठा करके वहां से भागने लगती है। तभी एक डीमन एलिफेंट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, मगर उसका दोस्त उसे आकर के बचा लेता है और कहता है जल्दी से जाओ और विलेज वालों को ये इन्फॉर्म करो कि डीमंस ने हम पे अटैक कर दिया है। तुरंत अपनी ट्राइब की ओर भागती है क्योंकि वो जो डीमन गॉड्स थे वो अब इविल गॉड हो चुके हैं और उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुका है। हम देखते हैं आसमान में कई सारे एस्ट्रॉइड आ रहे होते हैं उसी जंगल की ओर। कौन सी देखती है कि उसके सामने एक जायंट डीमन एलिफेंट आ गया, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता बदल देती है और एशियन फॉरबिडन एरिया की ओर चली जाती है। और तभी उसे जैसे ही ये एहसास होता है उसके सामने सा पत्थर होता है जो कि चमक रहा होता है और साथ में उसके फादर का ड्रैगन भी चमक रहा होता है और उसके पीछे कई सारे डीमन एलिफेंट होते हैं जो कि उसके करीब आ चुके होते हैं। ये देख करके वो अपने फादर का ड्रैगन बाहर निकाल के उन डीमन से लड़ने के लिए हो जाती है। वो डीमन जैसे उसके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं और तभी वो पत्थर टूट जाता है जो उसके पीछे था और उसमें से एक ह्यूज एनर्जी निकलती है और वो यहाँ करके उस एलिफेंट डीमन का हाथ पकड़ लेता है। और यहाँ कौन सी सोच रही होती है कि वो आज यहाँ पे मारी जाएगी। जब वो अपनी नजर उठाती है वो देखती है कि सामने सडन लेजेंडरी वुकोंग यहाँ पे अपीयर हो चुका है और वो उसकी जान यहाँ पे बचा रहा होता है और उन सारे डीमन एलिफेंट्स को बहुत बुरी तरीके से धो रहा होता है। और उसका गुस्सा काफी ज्यादा खतरनाक होता है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। और देखते देखते वो सारे के सारे एलिफेंट डीमंस को वहां पे जान से मार देता है। और यही सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि गॉन्जी अपने ट्राइब की ओर भागते हुए जाती है और तभी वो देखती है कि उसके ट्राइब के लोगों को वो सारे डीमन एलिफेंट पकड़ के अपने साथ लेकर के कहीं जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो टूट सी जाती है और वहीं बैठ के रोने लगती है क्योंकि वो वक्त रहते हुए अपने ट्राइब को नहीं बता पाती। और तभी उसके पीछे से वो कॉन्ग आ जाता है। देख करके कौन सी डर जाती है और तभी वो कॉन्ग दहाड़ता है कि पहन के लौड़े रुक जाओ। देख करके एलिफेंट डीमंस वहां पे डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लेजेंडरी मंकी किंग आ चुका था वो कॉन्ग और वो कूद करके उन सारे डीमंस के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देख करके उन डीमन का लीडर तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वो कॉन्ग से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वो कॉन्ग कहाँ ही रुकने वाला था, वो एक एक करके उन सबको धो रहा होता है। और जैसे ही का लीडर जैसे वो कॉन्ग के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है अपने फीस से, वो कॉन्ग अपने फीस से उसके अटैक को डॉज करता है, जिसकी वजह से उस एलिफेंट का हाथ ही वहां पे टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो कॉन्ग को तेज से चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे फाइट कर सको। और तभी हम देखते हैं कि वो डीमन हाथी की बॉडी को खींचता है और उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी से मर्ज करने लगता है, जिसकी वजह से वो फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और वो खड़े होकर के कहता है वुकोंग बहन के लौड़े आज तुम मर जाएगा। और वुकोंग के ऊपर वो अपनी सूंड से एक एनर्जी बीम अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वुकोंग भी हाथों से उसकी एनर्जी अटैक को रोकता है और कहता है भोसड़ी के आज तू मेरे हाथों से मरने वाला है। वही एलिफेंट डीमन अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है और वुकोंग भी अपनी एनर्जी को जैसे ही रिलीज करता है वो बहुत जल्दी उस एलिफेंट डीमन के पास पहुंच जाता है और उसकी सूंड को पकड़ के नीचे पटक देता है और फिर उसकी सूंड को पटकता है और आसमान में उठा के उछाल देता है। और जैसे ही वो आसमान में जाता है वुकोंग भी उसके करीब आकर के खींच के एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो डीमन जमीन पे आके गिर जाता है। अभी वो एलिफेंट डीमन जैसे अपनी आंख खोलता है वुकोंग को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो खींच खींच करके इतना लात घुसा उसे मारता है कि वो पूरा जमीन में धस जाता है और वहीं का वहीं वो खत्म हो जाता है। वुकोंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। मगर तभी हम देखते हैं गॉन्जी अपने चारों ओर देखती है, लाशें बिखरी होती है जो कि डीमंस एलिफेंट की लाशें होती हैं और वो अपने लोगों को ढूंढ रही होती है, मगर वो डीमन एलिफेंट ऑलरेडी उन्हें लेकर के चले जाते हैं। और तभी उस गॉन्जी के पीछे से वुकोंग आकर के नीचे गिर जाता है, जिसे देख करके गॉन्जी डर जाती है और उसे छोड़ के वहां से भागने लगती है। मगर तभी उसे याद आता है कि इसने उसके ट्राइब को बचाने के लिए काफी मेहनत की और काफी ज्यादा घायल हो गया, जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी को उठा करके एक पत्थर के किनारे ले जा रही होती है और वो डर भी रही होती है कि कहीं पर भी डार्क हो रहा कहीं हावी ना हो गया हो। और तभी वुकोंग की आंख खुलती है और सुबह हो चुकी होती है और गॉन्जी सारे एलिफेंट्स को जला रही होती है। वुकोंग उसे जैसे ही आवाज देता है गॉन्जी वहां पे डर जाती है और को बाहर निकालती है। तभी वुकोंग कहता है कि
आखिर तुम मुझे इस छोटी सी नन्हे से ड्रैगर से मुझे मारने वाली हो, ये तुम फेंक दो। तभी गॉन्ज़ी कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर डार्क ऑरा हावी हो चुका है, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा घायल हो। तभी वुकोंग अपनी एनर्जी को रिलीज़ करके उन सारे के सारे इंजरी को हील कर लेता है। ये देख कर के वो बच्ची वहाँ पे डर जाती है और वहीं पे रोने लगती है। तभी वुकोंग कहता है, अरे मेरी माँ शांत हो जा, मैं यहाँ पे मारने के लिए तुझे नहीं आया हूँ, बचाने के लिए आया हूँ। तभी गॉन्ज़ी उसे देखने लगती है। तभी वुकोंग कहता है कि अगर तुम मुझे अपना गॉड मान लोगी तो मैं ज़रूर तुम्हारे ट्राइब को बचाऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। ये कह कर के वो उसके सर को सहलाने लगता है और उसे शांत कराता है। तभी गॉन्ज़ी वहाँ पे शांत हो जाती है। तभी वुकोंग कहता है कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे ट्राइब वालों को ढूँढ लेंगे। तभी गॉन्ज़ी की उसकी ओर देखने लगती है, तो मगर तभी वुकोंग के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, जिसकी वजह से गॉन्ज़ी हँसने लगती है। तभी वुकोंग कहता है, जल्दी से जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ, मुझे भूख लगी है। और तभी गॉन्ज़ी ढेर सारे फ्रूट लेकर के आ जाती है। तभी वुकोंग कहता है कि आखिर ये डंडे जैसी चीज़ क्या है जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तभी गॉन्ज़ी कहती है, ये बनाना है, ना कि कोई डंडे जैसी चीज़। और ये कह कर के वो ज़मीन पे नक्शा बनाती है और वुकोंग को बताती है कि उसे वेस्ट की ओर जाना होगा। और वुकोंग भी बड़े मज़े से उस बनाना को खा कर के रेडी हो जाता है कि मैं ज़रूर चलूँगा, मगर एक शर्त होगी कि मुझे ये पीले डंडे जैसी चीज़ और खानी है। वो दोनों अपने ट्राइब वालों को ढूँढने के लिए सफ़र में निकल जाते हैं और तभी गॉन्ज़ी उस एलिफेंट का फेस का ड्राइंग बना कर के सबसे पूछ रही होती है और कई जगह तो उन लोगों के ऊपर डीमन का अटैक भी हो जाता है। वुकोंग उन सब से उसे बचाता है और साथ में उसे बारिश से भी भीगने से बचाता है और उसके लिए एक घर बनाता है और उस घर को अपनी पीठ पे लाद करके गॉन्ज़ी को उसमें रख के सेफली पूरा ट्रैवल करने लगता है और काफ़ी दिन ऐसे बीत जाते हैं। और तभी वो लोग सॉइल डीमन लैंड पे पहुंचते हैं, जहाँ पे पहुंच करके गॉन्ज़ी कहती है, वुकोंग आखिर हम लोग यहाँ पे कहाँ पे किससे पूछेंगे कि यहाँ का लोकल गॉड कौन है, क्योंकि हमें उसी से पता चलेगा डीमन किंग के बारे में। गॉन्ज़ी को समझ में नहीं आता कि वो किससे पूछे। तभी वुकोंग को गुस्सा आ जाता है और वो एक बच्चे को पकड़ के धमकी देता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा लोकल गॉड कहाँ पे है। ये सुन करके वो बच्चा डर जाता है। तभी गॉन्ज़ी कहता है, नहीं बताया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि बच्चे को इस तरीके से नहीं डराते, अगर तुम लोगों को मुझसे मिलना है तो तुम लोग सीधा मुझसे आकर के मिल सकते हो। गॉन्ज़ी उन लोगों को देख करके कहती है, ये तो लैंड गॉड्स हैं। अभी गॉन्ज़ी आगे बढ़ते हुए कहती है कि गॉड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डीमन किंग कहाँ मिलेगा। तभी वो 3 डीमंस गॉड बोलते हैं कि तुम लोगों को डीमन किंग से मिलना है तो तुम लोगों को हमारे और करीब आना होगा। ये कह करके वो लोग उसको और करीब बुला लेते हैं और वक्त रहते ही वो लोग को एक ट्रैप में फंसा लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक बहुत गहरी गुफा में गिरने लगते हैं। और तभी पीछे से सब चिल्लाते हैं, अगर वक्त रहते तुम लोग यहाँ से नहीं भागे तो हम सब मिल करके तुम्हें जान से मार देंगे। मगर तभी वुकोंग गॉन्ज़ी को पकड़ के बहुत सेफली नीचे लैंड करा देता है और कहता है कि मैं एक बार ऊपर आने दो, मैं तुम सबको उखाड़ करके जड़ से फेंक देने वाला हूँ। वो लोग गुफा के अंदर जाने लगते हैं और तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग यहाँ आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी हो। और देखते देखते वुकोंग को कई सारी रूट्स आकर के पकड़ लेती हैं और वुकोंग उन रूट से बच नहीं पाता है। और वो जब अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, वो सारी की सारी रूट्स उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को एब्सॉर्ब कर लेती हैं। और पीछे खड़ा हुआ एक डीमन उस चीज को देख करके काफी ज्यादा हंस रहा होता है। वुकोंग को बचाने के लिए गॉन्ज़ी उन रूट्स को काटने लगती है, मगर तभी हम देखते हैं एक रूट्स पीछे से आकर के गॉन्ज़ी को हर्ट करने वाली होती है। तभी वुकोंग उसे आगाह कर देता है, जिसकी वजह से गॉन्ज़ी बच जाती है, मगर वो गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से वुकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आफ्टर ऑल वो गॉन्ज़ी का गॉड था, जिसकी वजह से वो अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, की वजह से वो रूट जलने लगती है और देखते ही देखते वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से पूरी की पूरी गुफा हिल जाती है और पूरी की पूरी रूट वहाँ पे तबाह हो जाती है। और ये सारी चीजें गुफा के अंदर बैठ करके वो रेड डीमन देख रहा होता है, जो कि एक रेड डीमन गॉड होता है। और तभी वुकोंग उस रूट से आजाद हो जाता है और तुरंत गॉन्ज़ी के पास आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो। तभी गॉन्ज़ी कहती है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम पर गिरने वाली है। और तभी हम देखते हैं उस रेड डीमन गॉड को, जो कहता है इतनी आसानी से तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हो, और एक पहाड़ उन लोगों के ऊपर फेंक देता है। और वक्त रहते ही वुकोंग गॉन्ज़ी को बचा लेता है, मगर रेड डीमन जल्दी से जल्दी ऊपर की ओर भाग रहा होता है, जिसे देख करके वुकोंग गॉन्ज़ी को लेकर के भी ऊपर आ रहा होता है। ऐसे ही ये पूरा पहाड़ नीचे गिरने वाला होता है। गॉन्ज़ी वक्त रहते ही ऊपर छलांग लगा देता है और वो लोग एक पोर्टल के जरिए बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि रेड डीमन और वुकोंग अकेले आए हुए होते हैं। वहाँ पे गॉन्ज़ी कहीं भी नहीं होती है, जिसकी वजह से वुकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेड डीमन की गर्दन पकड़ के कहता है कि जल्द से जल्द बता दो गॉन्ज़ी कहाँ पे है, वरना मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। और वो कुछ यहाँ पे कह ही पाती, लैंड गॉड्स आकर के अपने रूट से उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं और उसको अपनी तरफ खींचने लगते हैं। देख करके वुकोंग तुरंत पीछे हट जाता है और उसे समझ में आ जाता है ये सब इन लोगों का एक प्लान था। तभी वो रेड डीमन कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मगर वो 3 डीमंस उसे जाने नहीं देते हैं और कहते हैं कि हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इसे मार डालना है, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो अब तुम्हें यहाँ पे जान से मरना होगा। ये कह करके वो रेड डीमन को
वहाँ पे टांग देते हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और देखते-देखते उसे जान से मार के उसकी सोल को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। वो लोग 3 लैंड डीमंस वुकोंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वुकोंग उनके सारे अटैक को डॉज करता है और कहता है इसका मतलब इन सारी चीज़ों के पीछे तुम लोगों का हाथ है। अगर तुम लोगों ने चुपचाप कौन-सी को मेरे हवाले नहीं किया तो आज मैं तुम लोगों को जान से मार दूँगा। तभी हम देखते हैं वो लोग वुकोंग को पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं और पत्थर से कैद करके उसे क्रश कर देते हैं और उन लोग को लगता है कि वो लोग वुकोंग को यहाँ पे मार चुके हैं। की वजह से वो लोग बहुत जल्दी खुशी मना रहे होते हैं और भला मंकी किंग को मारना इतना आसान है, बड़े-बड़े गॉड्स नहीं मार पाए, ये छछूंदर कैसे मारेंगे? और तभी मंकी किंग अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और उस पहाड़ को तोड़ते हुए सीधा उन लोगों के सामने आ जाता है और कहता है तुम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। और जैसे ही वो लोग अपने रूट से मंकी किंग के ऊपर अटैक करते हैं, मंकी किंग उन रूट्स को पकड़ के चकनाचूर कर देता है और अपने जायंट फॉर्म में आकर के उन लोगों की ओर बढ़ता है और आकर के उन लोगों की गर्दन पकड़ के अपनी इविल फ्लेम से उन लोगों को जला करके राख कर देता है और उन लोगों का तीनों सर अलग-अलग आकर के ज़मीन पे गिर जाता है। और जैसे ही वुकोंग कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ क्रश कर दूँगा, तभी उनमें से एक सर कहता है, "अरे भाई मुझे मत मारना, मैं यहाँ पे उस लड़की को यहाँ पे बुला रहा हूँ।" ये कह कर के वो अपनी विंग से कुछ रूट्स को ऊपर बुलाता है जिसके ऊपर गोंज़ी होती है और उसे सेफली वहाँ पे लैंड करा देता है, जिसे देख कर के वुकोंग तुरंत अपने जायंट फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और तुरंत गोंज़ी के पास जाता है और कहता है, "तुम ठीक तो हो ना?" और कहता है, "जिसे तुम लोग अच्छा कह रही थी ना, वही यहाँ पे डीमन किंग से मिले हुए हैं।" ये कह कर के वुकोंग तुरंत जाकर के उन लोगों के सर को उठा लेता है और कहता है, "अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया कि वो डीमन किंग कहाँ है, तो यकीनन मैं तुम सबको यहाँ पे जान से मार दूँगा और तुम्हारे सर को क्रश कर दूँगा।" वो लोग कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मत मारना, तुम्हारे सारे लोगों को डार्क अलायंस की ओर भेजा गया है, जहाँ पे डीमन किंग्स उन लोगों की बलि देकर के अपनी पावर को बढ़ाएगा। तभी रोज़ी कहती है कि मैंने इस डार्क अलायंस के बारे में एक विज़र्ड गॉड से सुना है, ये डार्क अलायंस का लीडर बहुत ज़्यादा क्रूरर है और वो किसी भी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ता, वो उन सबको जान से मार देगा। अगर हम लोग वक़्त रहते वहाँ नहीं पहुँचे तो यहाँ पे मंकी किंग को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो उन लोगों के सर को क्रश करने वाला होता है। मगर तभी गोंज़ी उसे रोक देती है और कहती है कि इन लोगों को यहाँ छोड़ दें और हमें जल्दी से जल्दी जा कर के उन डार्क अलायंस के पास जाना होगा और अपने लोगों को बचाना होगा, क्योंकि अगर हम लोग वक़्त रहते नहीं पहुँचे ना तो वो हमारे सारे लोगों को जान से मार देगा। तभी मंकी किंग कहता है कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो तुम लोगों को डरने की क्या ज़रूरत है। इसी इन शिफ्ट होता है और हमें डार्क अलायंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे चमगादड़ उड़ रहे होते हैं और वहीं पे डीमन लिज़र्ड गॉड होती है और वहीं पे एक वुल्फ डीमन गॉड भी होता है। वो सब के सब वुकोंग का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारे चमगादड़ उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डीमन गॉड आ चुका है, कि यहाँ पे आने वाला है डार्क अलायंस की ओर। और ये सुन कर के वो लोग इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत साल के बाद उन लोगों को फाइट करने का मौका मिलेगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।